नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत तो मैं आपका क्या ही करूं और ना ही वीडियो बनाने का कुछ खास मन है आज, क्योंकि आप सबको पता लग ही गया होगा। बड़ी भाभी ने स्टोरी में भी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी ये चीज़, और गिरीश भाई ने भी आज सुबह ही व्लॉग डाला है कि बड़े भाभी के जो पिताजी अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है, और जो कमी है उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी थोड़ा जब हमें पता लगा तो दुख तो बहुत हुआ। उसी समय आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उनके साथ बॉन्डिंग ऐसे नहीं था कि हाँ रिश्तेदारों वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल अपना घर परिवार उन्होंने भी मान के हर चीज़ को हमारे साथ चले, और हमने भी उनको मानना था बहुत हर चीज़ में ही। तो बड़ा सूनापन सा हर चीज़ में उनकी याद आएगी, कमी तो पूरी हो नहीं सकती। पर ये भी जीवन की एक सच्चाई है, मृत्यु और जीवन ये सब तो जीवन में आना जाना है। पर ये कि घर का बड़ा, घर में भले ही वो बीमार थे, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपने वीडियो ब्लॉग्स में पहले भी देखा था, गिरीश भाई के ब्लॉग में भी देखा था। जब मैं लास्ट पटियाला आई थी उस समय भी राजेंद्रा हॉस्पिटल में वो थे। उस समय हम लोगों ने ये चीज़ नहीं बताई थी कि कैंसर से जूझ रहे थे। वो मुंह का कैंसर था, उनको गले का कैंसर था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हिम्मती इंसान कि घर परिवार फिर भी संभाल रहे थे, और कितनी बार खुद का ट्रीटमेंट खुद से करवाने गए, ड्यूटी जाते थे। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ ऐसा इंसान कि सबको एक साथ लेके चलना, सिर्फ दोस्ती यारी आस पड़ोस रिश्तेदारी नहीं। जो कहते हैं ना कि अंतिम समय में दिखाई देता है कि इंसान ने क्या कमाया था। जितने भी लोग वहाँ थे सबकी आंखें एकदम से नम थी। हमें पता लगा शुक्रवार की रात को अचानक से फ़ोन आया था 11:30 बजे तकरीबन। हम सोए नहीं थे, क्योंकि आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और काफ़ी फिर मेरे को शाम को थोड़ा लगा कि ठीक है मेरी तबीयत। लेकिन रात को जब सोने लगी फिर पेट में दर्द सा शुरू हो गया था। तो मैं फ़ोन चला रही थी कमरे में, मम्मी आए मेरे पास तो कहने लगी क्या हुआ, सो नहीं रही। मैं कहा मैं नींद नहीं आ रही, पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने तेल से मालिश वगैरह की मेरी, क्योंकि मम्मी के हाथ की मालिश से थोड़ा सही होता है मेरा पेट। उसके बाद मम्मी अपने रूम में गए हैं, और जाके मेरे को लगता है लेटे ही हैं, आँख लगी होगी मम्मी की। मैं तो फ़ोन ही चला रही थी, इतने में ही फ़ोन आ गया। बड़ी भाभी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके हो गया। बहुत रो रही थी बड़ी भाभी फ़ोन पे। जब मम्मी से बात हुई रात के 11:30-12 के बीच की बात है ना। 11:30 बजे के फ़ोन 11:30 आया, 11:30 हाँ 11:45 में से सो फ़ोन गए आया। हैं। मैंने कहा हाँ बेटा सो गए। फिर कहती कि मैंने कहा तू अभी नहीं सोई? कह रही मम्मी पापा पूरे हो गए, रोने लगी मुझे। तो बेटी की तो बॉन्डिंग बाप के साथ क्या ही कह सकते हैं कि फिर आती कहती कि अभी चलते हैं मम्मी, अभी जा रहे हैं। क्योंकि मेरे को ये था कि ये बात ऐसी है कि अब घर में, क्योंकि पता ही था कि ना तो नींद आएगी, बात ऐसी बेचैनी हो गई एकदम से। रो के मम्मी अपना रो, अलग अपने कमरे में रो रही हूँ, मैं इधर रो रही हूँ। तो बड़ा ऐसा सा हो गया कि नहीं मम्मी चलो अभी चल रहे हैं। फिर मम्मी ने पिताजी से बात की, मैंने जोशी जी से बात की, तो पिताजी ने भी मना किया कि इतनी रात को 12 बजे 12:30 बजे आए। उधर तला जागी वो बैठी रही, नींद तो कहाँ आ रही थी। फिर इनको बताया मैंने, ये कहते तुम्हारे रात जाने का शेप नहीं है, आती करते जोशी जी ने भी मना किया कि नहीं रात को मत जाओ, सुबह जाना। तो सुबह उठते ही हम दोनों माँ बेटी कल सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे, और सुबह सुबह ही 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे। 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे। फिर वहाँ जो भी सब कुछ जो होते हैं हमारे उत्तराखंडी रीति रिवाज, उनके हिसाब से उनको कोई ज़्यादा इतनी जानकारी भी नहीं थी। जितनी जानकारी थोड़ी बहुत मम्मी को थी, थोड़ी बहुत इन्होंने बताया, थोड़ी बहुत बुआ लोग थे उन्होंने बताया। अभी उनके जो बड़े भैया हैं, जो लास्ट जब हम राजेंद्रा हॉस्पिटल में मिलने गए थे उसमें आपने ब्लॉग में देखे होंगे, वो नहीं आ पाए, क्योंकि लखनऊ से एकदम से टिकट वगैरह करवा पाना सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मामा लोग भी वो शाम के समय पे पहुंचे थे, वो लोग है ना। तो हम वो कल ट्रेन नहीं मिली वाला उनको, परसों कल बैठे वालू शाम को, आज पहुँच गए होंगे। अब पहुंच गए होंगे वो लोग। तो फिर हम वहीं थे। बाकी जो रसोई का भी थोड़ा बहुत संभालना करना, जितना भी हो पाया अपनी तरफ से हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। अब जाने वाले की कमी तो देखो कोई पूरी कर नहीं सकता। अब ये लगाओ कि रो रो के कल से इतना सिर इतना भारी हो रखा है, और रो रो के कहते हैं ना कि आंसू ही सूख गए, वैसा सा। फिर काफ़ी देर तक वहाँ रहे, और फिर भाभी अब इतनी दूर, उन आना एकदम से बड़ी भाभी का बड़ा मुश्किल। और एक तो बेटा भी शिप में है ना, उसकी इस समय बड़े भैया शिप में हैं, और उस समय तो उनको पता भी नहीं था, क्योंकि कॉल वहाँ लगती नहीं है, बात भैया से हो नहीं पाई। उनको पता भी नहीं था कि उनके ससुर जी दुनिया में नहीं रहे। फिर किसी दफ्तर वालों का इसने कहीं और संपर्क करा। फिर वो लोगों ने राकेश को वहाँ मैसेज पहुँचाया।
कि ऐसी बात होगी। और वो कल शाम को भाभी का भी फोन पे रो रो के बड़ा बुरा हाल था। फिर भाभी मेरे को तो ये डरती है, हम तो यहाँ जो भी है सब शांत हैं, एक दूसरे का सहारे हैं, वो एक कली है, बच्चा छोटा है करके मेरे को ज्यादा टेंशन होगी उधर की। सब आए उधर कह रही है वो। वहाँ जो उनके स्टाफ वाले हैं बड़े भैया के, वहाँ सब लोग आए। फिर हम लोग क्या ही कर सकते थे, फोन पे थोड़ा सा उनको भी समझाया कि कोई बात नहीं, दिल थोड़ा मजबूत करो, आगे का संभालना है, करना है करके। और फिर बड़ी भाभी से बात हुई तो 2-3 दिन में वो भी पहुंच जाएंगे। आएंगे, लेकिन वही कि मौके पे उस समय जो चीज़ हो पाई, वीडियो कॉल ही कर सकते थे, तो वीडियो कॉल पे भाभी को दिखाया मैंने जो भी सब कुछ उस समय हो रहा था। बहुत रो रही थी भाभी भी फोन पे, सभी रो रहे थे, जितने लोग वहाँ खड़े थे सभी की आंखें बिल्कुल नम थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कमाई है जीवन में, सबके साथ थी मित्रता। ये नहीं है कि इनके समधी थे और पापा के समधी थे, समधी नहीं, बहुत अच्छे मित्र थे वो, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, सबके साथ इतना मिलजुल के रहने वाले इंसान। तेरे पापा सिर प्रति मतलब आंसू नहीं आते इनको, जब भी आए उस बाद रोने में, आज सुबह भी बहुत रो, आज सुबह आते समय भी रो के आए। तो लास्ट मेरी विदाई के समय पे पापा इस तरीके से मैंने रोते हुए देखे थे, जिस तरीके से मैंने अभी देखे हैं रोते हुए वहाँ पे। और सबका ही बहुत बुरा सा ऐसे था, लेकिन हाँ जितना हो पाया। फिर कल रात वहाँ बुआ लोग ही थे और कोई खास वहाँ पे थे नहीं रुकने वाले, तो हमें ऐसा लगा कि हमें रात वहाँ रुकना चाहिए। पिताजी ड्यूटी पे थे, पिताजी फिर वहीं से आ गए थे वहाँ, मैंने इनको फिर स्कूटी पे मैं घर ले आई थी वहाँ पे। फिर हमारे जैसे संस्कार, दाह संस्कार होता है उसमें, बस दाह संस्कार में औरतें नहीं जाती हमारे में, तो पिताजी गए थे, हम लोग घर पे थे, घर का जो काम वाम जैसे वो संभाल रहे थे, कर रहे थे। ऐसे में था कि आंटी को संभालना और पूजा को संभालना, पूजा का भी बहुत बुरा हाल था, भाई बाप को खोना बहुत एक दुखदाई बात है। और पति का ना होना, भले ही बीमार थे काफ़ी समय से, लेकिन घर के बड़े बैठे हुए भी होते हैं ना घर में, तो बहुत सहारा होता है उनका। थे भी नहीं, मतलब हर चीज में ध्यान देना, वो करना। कभी रेखा ने बोला होगा मेरी मम्मी को गुलाबी, मेरी सासू माँ को गुलाबी रंग पसंद है, वो मिठाई भी लाएंगे जब ना, चमचम ले आएंगे, गुलाब की रंग ये मजाक करेंगे सारे कि अरे अच्छा मम्मी को पसंद है ना, तुम तब लेके आए, अंकल तब लेके आए, अपने शब्दन के लिए लेके आए गुलाबी रंग। गुलाबी रंग की मिठाई लाना। और जैसे मैं आते थे, मैं पाँव छूती तो पाँव नहीं छूने देते थे, ऐसे एकदम हेलो हेलो करते थे मेरे साथ। छोटे परमानंद जी हैं ये, तो आप क्यों पाँव छू रहे हो, आप तो छोटे परमानंद जी हो। इतना प्यार, मतलब लास्ट भी जब राजेंद्रा हॉस्पिटल में हम लोग मिले हैं, तो उस समय पे भी अंकल का ये था कि सब लोग बैठे हुए, आरती खड़ी है, आरती को बिठाओ, आरती को बिठाओ, जगह नहीं मिली, पैर उठा के आरती यहाँ बैठ, मेरे बेड पे, मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ। तो ये एक लगाव, एक प्यार सा ही होता है। डाली थी आरती ने, हाँ उस समय भी मैंने आप सबको दिखाया था कि ऐसे ऐसे भी हालात चल रहे हैं। तो ऐसा था कि इंसान देखो कोई कुछ कर नहीं सकता ऐसे में, मेडिसिन का था सहारा, पर बहुत हिम्मती थे, बहुत अपनी ज़िंदगी की जंग उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ी, बहुत संघर्ष किया जीवन में। और आंटी जी ने भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना हो सका उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया, सब कुछ किया, कीमो उनकी लगातार होती रही। तो ये सब चीज़ें, इतना दुख सहनते सहनते भी जॉब पे जाते रहे, जब तक हिम्मत थी वो करते रहे। अब एंड में तो था कि गले से नीचे खाना बिल्कुल जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल दाल का पानी ऐसे उबाल के पीना, नमक भी बंद हो गया था, तो खाना पीना उनका बिल्कुल ऐसा था कि नमक तो उनको बड़ा 2-2.5 साल हो गए थे, नमक और मिर्च। जैसे होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुख में, जैसे उनको देख के ऐसे फील होता था। हिम्मत से भी बहुत बनती, जोशी जी इस चीज़ की बहुत दाद देते हैं। जितनी बार जाते थे उन्नी बार उनको देख के रो के आते हम जितनी बार यहाँ जोशी जी मुझे लेने के लिए आते थे, हम लोग जाते थे अंकल जी को मिलने के लिए। तो जब मैंने जोशी जी को भी बताया तो उनको भी बड़ा ऐसा हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक इमेज ही ऐसी बना रखी थी ना कि बहुत ही प्यारे इंसान, जितने उनकी तारीफ़ करो उतना कम। तो जितना बन पड़ा उतना हम लोग अभी अपनी तरफ से अपना थोड़ा बहुत सेवा पानी, जितना मेरे भी होगा भाई, अंतिम दर्शन अंकल के करना। तो मैं वहाँ गई, भाभी को भी अंतिम दर्शन वीडियो कॉल पे ही करवाए। और बस आज सुबह ही फिर हम लोग रात वहीं रुके थे, सुबह ही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग घर वापस आए। फिर यहाँ भी जैसे बारिश हो रखी थी, पूरे घर का बुरा हाल था, डले पड़े थे। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, एकदम से ऑन द स्पॉट हम लोग गए उधर, पूरा घर ऐसे, फिर मम्मी ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, घर का काम वाम करा, फिर कपड़े भी धोने थे, ऐसे कपड़े रखते नहीं हैं घर में, कपड़े धोए, नहाया सिर धोया, तो ये सब कुछ ही है। और रात भर हम काफ़ी देर तक जाग रहे थे, फिर कहाँ नींद भी कहाँ आती है, काफ़ी देर तक ऐसे सब। पापा ड्यूटी करके आए थे, वो भी थकान में, तो अभी पापा रेस्ट कर रहे हैं। और अभी बस हम लोग भी खाना वाना खाने का तो कुछ इच्छा है नहीं, मन ही इतना ख़राब सा हो गया, इतना ख़राब हो गया मन। पर ये चीज़ है कि अब ये चीज़ें कंट्रोल में किसी के है नहीं, हाथ में किसी के है नहीं, हाथ में होता तो हम किसी भी तरीके से
वापस ले आते अपनों को। किसी अपने का जाना परिवार से एक बहुत दुखदाई होता है, और हमसे ज़्यादा दुखदाई उनके खुद के जो सगा परिवार है उनके लिए है। आंटी को, मनीष को, पूजा को, भाभी को, उनको सबको हिम्मत है भगवान की आगे। आंटी को ही अब संभालना है, घर के बड़े वही हैं, और उस समय पे एक उनको ये ज़रूरत थी कि हाँ एक जना ऐसा साथ में तो सब लोग आस पड़ोस उनका सब अच्छा है, सब लोग ही अच्छे हैं। जब खुद अच्छे हैं तो सबके लिए सभी अच्छे होते हैं। तो ये हो गया जो पुराना घर था वहाँ इनके सब एरिया भी है, घर भी अपने हाँ, अभी जो नया घर लिया है वो थोड़ा अगल बगल में खालीपन है, वहाँ प्लॉट खाली है, कोई नहीं है अभी। फिर बेचारे वो वहीं से आते हैं सारे। तो ये है कि ऐसी अड़ोस पड़ोस जैसी हमारी है ऐसी नहीं है अभी, वहाँ भरी भरी नहीं है, वहाँ पर खाली है रोड भी अगल बगल। ऐसा होता तो अगला टाइम पास हो जाता है, कभी बाहर बैठ गए, कभी अंदर बैठ गए, कभी गल्ला हो गया ना। थोड़ी इसका अभी बहुत परेशानी है थोड़ी। तभी लगा लो कि परसों रात से हम लोग जाग ही रहे हैं, ढंग से कोई नींद वींद का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है। तो अभी सिर भी इतना भारी हो रहा है सब कुछ, अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करना अंकल जी के लिए कि आगे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम मिले। और जन्म मरण का फेरा इंसान आया, जो इंसान आया उसको जाना भी है, लेकिन कोई जब अपना जाता है तो दुख ज़्यादा ही लगता है। देखो जब पूरे हुए उसे पहले उनने कहा बल्कि भाई मेरे लिए चिमटा ले आओ, मैंने कैलाश जाना है। आंटी जी को कहा कि मुझे कैलाश जाना है, मेरे लिए चिमटा लेकर आओ। जिद्द आओ। वाला कहा कि मुझे जाना है और ला के ही दो, ला के ही दो। पूजा कैसे करके मनाया उन्होंने। फिर जब पूजा आई ड्यूटी से घर वापस, फिर पूजा को कहा कि भोलेनाथ की सवारी आ गई और मैं जा रहा हूँ, नहीं उसको अंदर ले आओ, भोलेनाथ की सवारी आ गई, भोलेनाथ को लेकर आओ, भोलेनाथ को लेकर आओ, स्कूटी लेकर जा, भोलेनाथ को लेकर आ। फिर आंटी जी ने कह के समझाया कि कोई बात नहीं, आएंगे तो अपनी नंदी पे आ जाएंगे वो, आप टेंशन मत लो, उनको स्कूटी की जरूरत नहीं है। और जिस समय वो हाँ जिस समय वो गए हैं ना, उस समय पे भी ऐसा नहीं था कि आंटी को कि वो जा रहे हैं छोड़ के, ऐसा कुछ नॉर्मल जैसे डेली उनको खाना पीना हल्का फुल्का जो देते थे उबाल के, बिस्किट चाय वगैरह उन्होंने शाम के समय पे ली है। और फिर नेबुलाइजर की जो मशीन होती है वो लगा रखी थी उनको लगा कि इनको थोड़ा आराम पड़ रहा है, रिलैक्स में है थोड़ा सा, उसके उनको सुला दिया। उनको लगा सो रहे, थोड़ी देर में उठेंगे, रात को हल्का फुल्का कुछ खिला दूंगी। तो फिर उसके बाद जब उठाने की उनको कोशिश की तो फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी को उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, अब पंडित जी छोड़ के चले गए, पंडित जी आपको करके। तो उनके लिए भी एकदम से शॉकिंग था कि क्या हो गया। अब ये तो था ही कि लंबे समय से बहुत बीमार चल रहे थे, उनका खुद का शरीर भी नहीं उतना साथ दे पा रहा था। पर जितना उन्होंने जिया, उन्होंने जंग लड़ी है और पूरी बखूबी जंग लड़ी है। तो बस आगे हमारा सबके लिए, जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके लिए उन्होंने सभी मतलब गुणगान करने में ही थे कि हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया। कोई बाहर त्योहार हो, कुछ हो, गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, सबके वहाँ, हमारे यहाँ आते थे, बुआ के वहाँ, अपनी बहनों के वहाँ, सभी रिश्ते उन्होंने बखूबी निभाए हैं। बहुत अच्छा एक किरदार अपना ये कह सकते हैं जीवन में निभा के गए हैं। बस आगे उनको भगवान अपने चरणों में जगा दे और आगे उनको अच्छा आगे जन्म मिले, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप सब लोग भी ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करना कि उनको आगे अच्छा जन्म मिले और परिवार को जो इतना बड़ा दुखों का पहाड़ एकदम से टूट पड़ा है उसको सहने की हिम्मत मिले। तो बस आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन ही देने के लिए थी आपको, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स कल से आ रहे हैं जब से भाभी ने स्टोरी लगाई है कि क्या हो गया करके। तो बताना आप सबको भी ज़रूरी है, आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हो। बस दुआ करना कि आगे परिवार को हिम्मत मिले। ओम शांति।